हरिओम, ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी को सुप्रभात। सभी लोग जुड़ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एन इनसाइट इनटू साधना ब्रह्म जन्मावली प्रेजेंटेड बाय सच्चिदानंद योगशाला में। सभी को जय गुरुदेव, ओम नमो नारायण। सभी लोग जुड़ जाइए। तो आज की हमारी क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि नियम क्या होते हैं। जैसे हम लोग अभी अष्टांग साधना को समझ रहे हैं, अष्टांग मार्ग से अपने आप तक पहुंचने की, ईश्वर तक पहुंचने की साधना को समझ रहे हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग यम को समझ चुके हैं, अब हम लोग समझेंगे नियम। तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें अगर हम जब कोई नई भी कार खरीदते हैं या कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका यूज़र मैनुअल पढ़ते हैं। अगर हम यूज़र मैनुअल के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करेंगे या प्रिकॉशंस लेकर यूज़ करेंगे तो वो चीज़ हमारी ज़्यादा टाइम तक चलेगी, है ना। कार को भी अगर हम यूज़र मैनुअल पढ़ के यूज़ करेंगे तो वो अच्छी चलती है। तो इसी तरीके से हमारा जीवन जीने के भी कुछ यूज़र मैनुअल्स होते हैं, और जो खासकर जो साधक होते हैं, जो मुक्ति तक पहुंचने की यात्रा कर रहे हैं, जो अपने आप तक पहुंचने की यात्रा कर रहे हैं, जो सत्य तक पहुंचने की, सत्य में स्थित होकर यात्रा कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये नियम अति आवश्यक होते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को भी ये नियम अपनाने चाहिए, क्योंकि ये नियम को जब हम अपनाते हैं तो हमें हमारे जो कर्म होते हैं उनमें शुचिता होती है, और जिसकी वजह से हमें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो अब हम लोगों ने यम, जो प्रथम सीढ़ी है अष्टांग मार्ग की, वो डिस्कस कर चुके। यम का अर्थ होता है वो नियम जो हमें समाज के साथ इंटरेक्शन करने में काम आते हैं। यम मतलब जो हमारे और समाज के बीच में जो हमें नियम अपनाने हैं वो। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, है ना, ये है समाज के साथ अपनाने वाले नियम। और जो यम बोलते हैं उन्हें फर्स्ट सीढ़ी, और जो नियम है वो है हमारे स्वयं के लिए। जब हम एकांत में हो तो तब हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने, उन्हें कहते हैं नियम। तो नियम में आता है शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्राणिधान और स्वाध्याय। तो मैं बहुत शॉर्ट में आज आपको सब समझाऊंगी। शौच मतलब होता है क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस सिर्फ बाहर नहीं, अंदर हमारे वाइब्रेशंस प्योर होने चाहिए, हमारा मन क्लीन होना चाहिए। तो दैट इज शौच। शौच का अर्थ है कि कल जो हुआ, इस क्षण से पहले जो हुआ, उसको डिलीट, दैट इज शौच। तभी हमारी जो स्क्रीन है कॉन्शियसनेस की वो क्रिस्टल क्लियर रहेगी, हमारे सबकॉन्शियस में कुछ भी ठहरेगा नहीं। अब लेकिन इसको, ये जो शौच है, इसीलिए शौच बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट साधना भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि बिना साधना किए, मतलब बिना योग, ध्यान, रेचन, क्रिया किए हुए शौच करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम तमस में होते हैं, तो तमस मतलब इकट्ठा कर लेना, तो हम चीज़ों को बहुत इकट्ठा कर लेते हैं जब हम, और वो हमारे अंदर जम जाती है। जब हम रजस में होते हैं तब हम चलते फिरते तो रहते, किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, लेकिन तब भी हम चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, उस एम से जुड़ी हुई चीज़ों को। तमस मीन्स इनर्शिया, रजस मीन्स किसी चीज़ के पीछे भाग रहे, लेकिन तब भी हम उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे। तमस में तो हम सभी कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो सत्व है, जब हम सत्व में होते हैं तो हम कुछ भी इकट्ठा नहीं करते। हम कार्य करेंगे, हमारा मन एकदम क्लीन होता है, हम कार्य भी करते, लेकिन हम स्थिर भी होते हैं। उसके साथ साथ हमारा हाथ पैर हमारे कार्य करते हैं, हमारा मन शांत होता है। तो उस सत्व तक पहुंचने के लिए हमें योग, ध्यान, ज्ञान, साधना, मतलब थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ी से आसन, थोड़े से रेचन, थोड़ी सी क्रिया और ध्यान, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शौच सही मायने में हमारे जीवन में तभी आएगा जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे जो मैंने आपको बताया, आसन, प्राणायाम और ध्यान, है ना। और इसके साथ साथ हम दिन भर भी हमारे थॉट्स पर वॉच रखेंगे, उनको एक्सेप्ट करते जाएंगे। तो जैसे हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते, मैंने बताया कि वो चीज़ से हम ऊपर उठ जाते हैं। एंड 3 चीज़ें तो मैंने पहले आके बताया शौच के लिए इंपॉर्टेंट, कि आसन, प्राणायाम और ध्यान। दूसरी चीज़ क्या बताया कि दिन भर थॉट्स को वॉच करना और एक्सेप्ट करते जाना, ताकि वो इकट्ठा ना हो। और तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो कर्म है, हमारे पास विवेक होना चाहिए कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं। तो हम कभी भी गलत कर्म ना करें। अगर हम गलत कर्म करेंगे तो वो हमारे एनर्जी बॉडी में स्टिक हो ही जाएंगे। और जो हम ज़्यादा साधना करते हैं, खास करके रेचन या क्रिया करते, तो क्रिया करने से अपने आप हमारे कर्म कटते भी, पुराने कर्म, और हम ऐसी अवस्था में रहते हैं जहाँ पर हमसे कोई भी कर्म चिपकता नहीं, कर्म हमसे इकट्ठे नहीं होते। हमारे ऊपर जो कार्मिक ग्लू है वो ढीला होता जाता है, तो हमारे ऊपर कर्म स्टिक नहीं होते। तो शौच के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम साधना करें।
तो मैंने आपको शौच के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। एक साधना, दूसरा है थॉट्स के प्रति वॉचफुल होकर एक्सेप्ट करें, और तीसरा है हमारे कर्मों का ध्यान रखें। ठीक है, अब दूसरा है संतोष। तो संतोष हमें हमेशा इस क्षण में रखता है। मतलब देखिए, अभी इस क्षण में आपके साथ जो भी हो रहा है, क्या उसके अलावा कुछ और हो सकता था? क्या हम पास्ट को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। तो संतोष के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? अगर हमारे पास कॉमन सेंस हो, संतोष के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं लाइफ को जीने का। संतोष अगर आपने समझ लिया तो आपने जीवन को जीत लिया, क्योंकि इस क्षण में जो भी कुछ हो रहा है उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो जब हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते तो हमें संतोष रखना है, और जब हमारे अंदर संतोष होगा तो हम इस क्षण में रहेंगे, क्षण दर क्षण हम जिएंगे। इसीलिए संतोष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इस क्षण में हैं, हम पास्ट में नहीं है, हम ये नहीं सोच रहे कि यार ऐसा होना चाहिए था या ऐसा होगा। तो हम जब इस क्षण में हैं तो हम सत्य में हैं। सत्य इस क्षण में है, ना हम भूतकाल में हैं, ना हम भविष्य काल में हैं। जब हम इस क्षण में समग्रता के साथ हैं तो वही सत्य है, वही संतोष है। ठीक है, तो शौच, संतोष। अब संतोष के साथ ये नहीं कि हम फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेंगे, हम गोल्स नहीं बनाएंगे, हम इस क्षण में भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी इसी क्षण में है ना? तो वो भी इसी क्षण में है। यहाँ मेरा भाई है, ओम नमो नारायण कह रहा है वो सभी को, वो मेरा बहुत साथ देता है। थैंक यू सो मच कुणाल फॉर दिस। एंड उसको भी पता है कि जगत कल्याण का कार्य है, इसलिए वो मेरा साथ देता है और बहुत अच्छे गाने भी गाता है। तो मैं आपको कभी बाद में उससे मिलवाऊंगी। तो ये है संतोष, शौच, संतोष, है ना? तो मैंने आपको क्या बताया कि संतोष में जब हम होंगे तो हम इस क्षण में होंगे, और वैसे भी हम इसी क्षण में रहते हैं, बस हम एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। तो एक्सेप्टेंस इज संतोष। शौच मतलब क्लीनलीनेस, संतोष मतलब कंटेंट होना, इस क्षण संतुष्ट होना, है ना? अब है शौच, संतोष और तप। तो तप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी तरह का तप करते हैं तो तप करने से हमारे अहम को चोट पहुंचती है। जब हमारे अहम को चोट पहुंचती है तो हमें समझ में आता है कि हम क्या है और हम क्या नहीं है। तो हम किसी भी तरह का तप करते हैं, चाहे हम फास्ट ही कर रहे हैं, चाहे हम खड़ेश्वरी साधना करें, चाहे हम किसी भी तरह की साधना करते हैं, तो जब हम साधना यानी जब हम तपस्या करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे शरीर की एक सीमा है, हमारे मन की एक सीमा है, प्रकृति की एक सीमा है। जैसे हम ब्रह्मचर्य की भी साधना करते हैं तो हमारे अहंकार को क्यों ठेस पहुंचती है? क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे शरीर की कोई लिमिट्स है। तो वो हमें समझ में आता है कि मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, तो किस तरह का अहंकार। हम जब कोई भी तरह का तप करते हैं तब हमें पता चलता है हमारी औकात क्या है। हमारी औकात कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। जात बस खुदा दी ऊंची, बाकी सब मिट्टी। तो हमें तो तप करने से हमारे अहंकार पर चोट होती है, तो तप करना भी बहुत ज़रूरी है। शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मतलब अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर देना। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसका फल हमें जो भी है वो ईश्वर की ही मर्जी से हमें फल मिल रहा है। कर्मों को नहीं सरेंडर कर देना कि हाँ ईश्वर सब देख लेंगे, मैं तो बस रेस्टफुल हूँ, मुझे तो ना शरीर का भरण पोषण के लिए कार्य करना है, ना परिवार के लिए, ना जगत कल्याण के लिए, मैं बस रेस्टफुल हूँ। नहीं, वो ईश्वर प्राणिधान नहीं होता। ईश्वर प्राणिधान मतलब हम हमारी तरफ से सारी कोशिश करेंगे अच्छे कार्य करने की, लेकिन रिजल्ट को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे, वो होता है ईश्वर प्राणिधान। एंड सेकेंडली, जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम इस क्षण में होते हैं और तब हम ईश्वर की गोद में होते हैं, और उस अवस्था में एक अलग ही सुख, अलग ही शांति होती है, वो होता है ईश्वर प्राणिधान। जब हम ईश्वर की गोद में समाहित होते हैं, हमारा मन हृदय में, ईश्वर में, ब्रह्म में, सत्य में लीन होता है, और उस समय हमारे साथ जो भी होता है ना वो सब कबूल ही होता है, क्योंकि वो सब सुख ही होता है, क्योंकि हम सुख हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ईश्वर प्राणिधान। एंड लास्ट है स्वाध्याय। हाँ, शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्राणिधान और स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय मतलब सेल्फ इंक्वायरी, मतलब हमको हमारे अंदर ही झांकना है, और अंदर और गहरे और गहरे। जब हम जितने गहरे गोते लगाते हैं उतने हमको हमारे ही संस्कारों का ज्ञान होता है, जिन संस्कारों की वजह से हम जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं। तो स्वाध्याय का मतलब ये भी होता है कि हम अपने आप के गुरु बने, अपने आप को गाइड करें, क्योंकि हर क्षण हमें गुरु नहीं बताएंगे तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो स्वाध्याय मतलब अपने आप का अध्ययन करो,
जहाँ पे कुछ गलत लगता है वहाँ पर अपने आप को गाइड करो। जो विवेक है वो सबसे बड़ा गुरु होता है। तो और जो गुरु तत्व है, तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अपने आप का अध्ययन करने का मौका मिलता है। और आप जब अपने आप को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लोगे तब आप पूर्ण खाली हो जाओगे और उस समय आप ब्रह्म हो जाओगे। तो यही है हमारे पांचों नियम। सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण है, सारे ही खैर महत्वपूर्ण है, लेकिन ईश्वर प्राणिधान और स्वाध्याय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग शाम को मिलते हैं, हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव सभी को। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपने आप को आप कोरोना से बचा कर रखिए और अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए। फल को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा योग और ध्यान भी कीजिए। ओम नमो नारायण।